अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि ला निकाह इल्ला बिवलिय्यिन व शाहिदै अदलिन, कि वली और दो गवाहों के बगैर निकाह नहीं होता। वली और दो गवाहों के बगैर निकाह नहीं होता। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि निकाह मर्दों की गवाही के बगैर नहीं होता, और यही राजे बात है। लेकिन कुछ उलमा हैं वो कहते हैं कि नहीं, एक मर्द और एक औरत हो तो उसकी निकाह हो जाएगी। एक मर्द और एक औरत अगर गवाह बन जाए तो क्या है, निकाह सही हो जाएगा। लेकिन ये सही बात नहीं, राजे बात यही है कि दोनों मर्द होना चाहिए। अतीक भाई शादी करेंगे तो गवाह दोनों मर्दों को लाएंगे आप, एक औरत और एक जो है ऐसा नहीं लाएंगे, दोनों को लाएंगे। यही सही मसलक है, सही मसलक यही है। तो ये हो गया निकाह के बारे में, ये 4 शर्त है। हमारे भाई ने, आपका क्या नाम है भाई साहब? हैं? फसीहुद्दीन भाई ने सवाल किया था कि क्या महर ये शुरूते निकाह में से है कि नहीं है। तो अगलब उलमा का कहना यही है कि महर ये शुरूते निकाह में से नहीं है, शुरूते निकाह में से नहीं है। शुरूते निकाह में से यही अभी निकाह के महर के बारे में बता रहे हैं इंशाल्लाह क्लियर हम। तो शुरूत कितने हो गए? 4 हो गए, है ना भाई? शुरूत कितने हो गए? 4 हो गए। कौन कौन शुरूत हो गए? मियाँ बीवी की रजामंदी हो गई, दोनों की तायीन हो गई, वली का होना हो गया, और गवाह का होना। किसका होना? गवाह का होना। अब जब शादी करने जाएंगे ना, बता करके जाएंगे मियाँ बीवी की तायीन हो गई, ठीक है खलास, ओके। रजामंदी भी हो गई, खान साहब रजामंदी हो गई, ओके। वली भी, आप लड़की का बाप भी तैयार है, 2 गवाह भी, मौलवी साहब किसी को 2 गवाह बना ले, दीनदार आदमी को, बेचारे को, खलास आपके शुरूत भी क्या हो गए? पूरे हो गए। शुरूत क्या हो गए? पूरे हो गए। अच्छा, अब यहाँ कुछ बातें हैं, मैं चाहता हूँ लंबा ना करके उसको भी बयान कर दूं। देखिए, औरत वली नहीं बन सकती, जैसा कि मैंने बता दिया। अब दलीलों के पढ़ने की जरूरत नहीं है। या इसी तरह से कोई औरत अपनी निकाह खुद कर सकती है, करती है तो वो जानिया कहलाती है। क्या कहलाएगी शरीयत की निगाह में? जानिया। कोई औरत अपनी निकाह खुद करा ले तो शरीयत की निगाह में जानिया होगी। इसी तरह से वो आदमी भी वली नहीं बन सकता जो इहराम की हालत में हो। यानी मिसाल के तौर पर वासिल भाई उम्रा पे आए, है ना भाई, और वली बनने की जरूरत पड़ गई तो वासिल भाई वली नहीं बन सकते, इसलिए कि किसमें है? वो इहराम की हालत में है। और ना ही निकाह का पैगाम दे सकते हैं और ना ही निकाह कर सकते हैं। इहराम की हालत में ना तो निकाह का पैगाम कर सकते हैं, ना तो किसी के शादी की जिम्मा उठा सकते हैं, और ना खुद निकाह कर सकते, जब तक कि इहराम की हालत में रहेंगे। क्लियर हो गई बात भाई? ओके। आजकल बेचारे बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, आजकल बहुत सारे लोग आ रहे हैं सफर पर। ये अच्छी बात है भाई, मक्का मदीना में निकाह अगर हो जाए तो कोई मसले की बात मेरे ख्याल से नहीं है, कोई मसले की बात मेरे ख्याल से नहीं है। लेकिन ये चीज़ों जानने की जरूरत है, चीज़ों की जानने की। हाँ तो बिल्कुल, इहराम बाल छिला लिए और सफा मरवा का सही दौड़ दिए बस। अब बिल्कुल निकाह करें, निकाह का पैगाम दे, निकाह करवाए जी, दावतें भी खिलाए भाई जी चले अब आइए। अच्छा, अब यहाँ एक सुन लीजिए, अगर वली काफिर हो तब भी उसकी इजाजत जरूरी नहीं है। वली अगर क्या है? काफिर है। अगर कोई दूसरा उसके खानदान में वली बनने वाला नहीं है तो हाकिम उसका वली होगा। हाकिम उसका क्या है? वली होगा। लेकिन अगर ऐसा मुआशरा कि सारे के सारे लोग काफिर, जैसे हमारे यहाँ है, तो अपने यहाँ जो जमीयत जमात या मस्जिद के जिम्मेदारान या घर के गांव के जो सरपरस्त मुस्लिम दयानतदार किस्म के लोग हैं वो वली बनेंगे। कौन वली बनेगा? वो वली बने, वो हाकिम के दर्जे में है। ठीक है। अगर वो हाकिम, से पाकिस्तान का मसला है कि कोई औरत है बेचारी हाकिम तक नहीं पहुंच सकती, तो अपनी ताकत के मुताबिक अगर किसी भी आदमी के सपुर्द अपने मामले को कर दिया तो वही उसकी क्या है? वही उसका वली है। ठीक है। तो मामला इतना मसला नहीं है, वली का बनाने का मामला इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है भाई। इसी तरह से अगर माँ बाप किसी शादी और रिश्ते से करने से राजी नहीं है, बगैर किसी दीनी अकीदे और अखलाकी सबब के, बगैर किसी, खाली जो है खानदानी ये है वो है, सारी चीजें हैं, लेकिन दीनी और अखलाकी ऐसी कोई चीज नहीं है। लड़की दीनदार है, लड़की क्या है? दीनदार है। और लड़का समझता है कि इसके साथ मेरी जिंदगी अच्छे से गुजरेगी, या लड़की समझती है फलां लड़के के साथ मेरी जिंदगी अच्छे से गुजरेगी, और वालिदैन नहीं मान रहे हैं, वालिदैन
नहीं मान रहे हैं तो फिर ऐसे बात को समाज के सामने रखा जाए। किसके सामने रखा जाएगा? समाज के सामने रखा जाएगा। और ऐसे हालत में माँ की या वालिदैन की इताअत ज़रूरी नहीं है, इताअत ज़रूरी नहीं है। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नमत्ताअतु फिल मारूफ, कि माँ बाप की इताअत किसमें की जाएगी? भलाई के कामों में। किस काम में? भलाई के काम में। तो चलो भाई, ये वली के ताल्लुक से हो गया। अब आइए महर के बारे में सीखते हैं। इसके बारे में खान साहब पता हो गया ना? शुरूत कितने हैं? 4 हैं। अरकान कितने हैं? 3 हैं। हाँ भाई, मैं चाहता हूं कि दर्स से निकले और आपके जहन में बात बैठी हो। अरसलान भाई, कितने अरकान हैं? हाँ, 3 हैं। शुरूत कितने हैं? 4। एक शर्त बयान करो। हाँ, वली का होना। ओके। और अरकान एक बयान करो। चलो, दीन है, दीन है, रजामंदी तो उसमें से। कबूल जब तक तुम कबूल नहीं करोगे। ठीक है भाई। अब आइए महर के बारे में। हक महर से मुराद हर वो तोहफा है, हर वो क्या है? तोहफा है जो शादी के मौका पर शौहर अपनी मनकूहा को नकदी रकम या किसी भी मालो मता व मुनाफे की सूरत में हस्बे तौफीक अदा करता है। देखिए, ये तो लंबी उर्दू है लेकिन इसको समझने की जरूरत। एक तोहफा जो शादी करने वाले जोड़ों में से जो लड़का होता है वो अपनी मनकूहा को, जिससे वो निकाह करने जा रहा है, तोहफे के तौर पर देता है। अब वो तोहफा माल भी हो सकता है, दौलत पैसा, कोई सामान भी हो सकता है, या कोई मनफात की बात भी हो सकती है। मनफात, जिससे वो बच्ची क्या उठाए? फायदा उठाए। मनफात की बात या मनफात की चीज, इसमें तीनों चीजें हो गई भाई। माल भी हो सकता है, सामान भी हो सकता है, और मनफात की बात हो सकती है। आइए उसकी क्लियर करते हैं, मनफात की बात क्या होती है। अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस के अंदर फरमाता, अलबत्ता यहाँ थोड़ा क्लियर हम कर दे, थोड़ा हस्बे तौफीक अदा करेगा। शौहर क्या करेगा? हस्बे तौफीक अदा करेगा। उसकी अदायगी शौहर पर वाजिब है। अलबत्ता उससे इतनी इजाज़त है कि अगर फौरी तौर पर अदा ना कर सकता हो तो कुछ दिनों के बाद उसको क्या करे? अदा करे। लेकिन अगर औरत हक के महर का कुछ हिस्सा, मुकम्मल हक महर उसे माफ़ कर दे तो ये भी जायज़ और दुरुस्त है। ये भी जायज़ और दुरुस्त है। यानी अगर फौरन किसी आदमी के हाथ में नहीं है कुछ देने का तो उसको बाद में भी दे सकता, बाद में भी दे सकता। और अगर औरत कहती नहीं चलो माफ है, कोई मसला नहीं है, जायज, तो भी जायज, वो भी क्या है? जायज है। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मुकद्दस के अंदर, वआतुन्निसा सदक़ातिहिन्न निहला, या औरतों को उनकी महर राजी खुशी अदा करो। सूरह निसा की आयत नंबर 4 है। क्या कहा? कि औरतों को उनके महर राजी खुशी अदा करो। यहाँ पर अदा करने के लिए कहा गया राजी खुशी से। नहीं यार, महर तो बड़ा लंबा है, कैसे कर रहे हैं? नहीं भाई, राजी होकर। ऐसा नहीं कि बाद में दुश्मनी निकालो। ऐसा नहीं है कि महर दे दिए हो तो उस पर क्या करो? दुश्मनी निकालो। ऐसा नहीं कि तुम ऐसा समझो कि मैंने महर दे के तुमको खरीदा है। अगर ऐसा करोगे तो गुनहगार होगे। क्या होगे? गुनहगार होगे मेरे भाई। इमाम शौकानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ऐसी कोई दलील मौजूद नहीं है जिससे साबित हो कि महर निकाह के शराइत में से एक शर्त है या उसके अरकान में से एक रुकन है। कौन कह रहा है? इमाम शौकानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ऐसी कोई दलील मौजूद नहीं है जिससे साबित हो कि महर निकाह के शराइत में से एक शर्त है या निकाह के अरकान में से एक रुकन है। इससे पता चला कि महर जो है ये तो ना तो रुकन है और ना ही शर्त है। हक के महर की मिकदार कितनी होगी भाई? हक के महर की मिकदार की कोई वो नहीं है। हक के महर की मिकदार की कोई हद नहीं है, हद नहीं है। समझ रहे हैं? एक वाकया बयान करते हैं। हजरत सहल इब्न सादी रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक औरत आती है अल्लाह के नबी सल्लम के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कहती है कि अल्लाह के नबी सल्लम, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। अल्लाह के नबी सल्लम एक नज़र उसको देखते हैं। मेरे बच्चे दर्द सुन नहीं रहे थे, चलो छोड़ो, इतना काफ़ी है जी। क्या कहते हैं कि एक नज़र उसको देखते हैं, उसके बाद अपनी निगाह को नीचे कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अपनी निगाह को नीचे कर लेते हैं। फिर एक सहाबी वहाँ बैठे हुए हैं, वो देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लम ने अपनी निगाह की एक बार नीचे कर ली। इसका मतलब अल्लाह के नबी सल्लम को ज़रूरत नहीं है, अल्लाह के नबी सल्लम को ज़रूरत
नहीं है। तो साहबी कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको जरूरत नहीं, मेरी निकाह करा दीजिए, मेरी निकाह करा दीजिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हारे पास मार देने की कोई चीज है? तो वो साहबी कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तो कोई चीज नहीं मार देने की है। कहा जाओ अपने घर में ढूंढ के लाओ, जाओ ढूंढ के लाओ। वो बेचारे गए, ढूंढे ढूंढे कुछ नहीं पाए। कहा कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। कहा जाओ ये लोहे की अंगूठी भी मिले तो ले आओ। फिर गए ढूंढे, फिर लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली। फिर ढूंढ के फिर दोबारा गए, फिर ढूंढ के आए तो उनको एक चादर मिली। क्या मिली? एक चादर मिली। कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आधा मैं ले लेता हूँ, आधा इसको दे दूंगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आधा आधा में क्या करोगे? अगर आधा कर देंगे तो तुम दोनों में से कोई फायदा नहीं उठा सकेगा। एक है तो या तो तुम ओढ़ लो या तो वो ओढ़ ले। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए, बैठे रहे बैठे रहे। वो सहाबी भी चुप से बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे। साहबी शायद समझ गए कि अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी निकाह नहीं कराना चाहते हैं, इससे मेरे पास नहीं है। तो वो जाने लगे, साहबी उठ के जाने लगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, आओ इधर आओ इधर आओ। फिर साहबी वापस लौट करके जाते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ये बताओ तुम्हें कुरान का कुछ हिस्सा याद है? तो कहा हाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे याद है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तुम दोनों की शादी जो है मैंने तुम्हारी उससे कुरान की सूरतों के बदले शादी कर दी जो तुम्हें याद हैं, जो तुम्हें क्या है? याद हैं। तो इससे पता चला कि माल के भी जरिए से, मता के जरिए से और मनफात के जरिए से भी फायदे की चीज, ये फायदा है ना भाई, मता फायदे, ये फायदा है, इसके जरिए से नफा देने वाली चीज से भी शादी की जा सकती है। इसी तरह से अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा जब जंग में कैदी बन करके आई तो उनकी जो है आज़ादी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महर माना, उनको आज़ाद कर दिया। यही महर हो गया उनके लिए, यही क्या हो गया? महर हो गया। इसी तरह से क्या कहते हैं, कुरान की आयत है कि वआतीतुम इहदाहुन्ना किंतारन फला ताखुदू मिनहु शैया, कि अगर तुमने उन्हें उन औरतों से एक किंतार, किंतार का मतलब खजाना, क्या है? एक खजाना भी दे दिया है तो उसको वापस ना लो। उसको क्या करो? वापस ना लो। यानी इससे पता चला कि महर की कोई तायीन ज्यादा भी कम भी, लेकिन इंसान को मुतवस्सित देना चाहिए। लेकिन एक गिरोह है वो कहते हैं कि भाई कम अज कम 10 या 10 दिरहम होना चाहिए, कम अज कम 10 या 10 दिरहम या उसके बराबर कीमत के साथ महर अदा किया जाए। एक गिरोह ऐसा भी है, लेकिन उनके पास कोई दलील नहीं है, उनके पास कोई दलील नहीं है। वो जो दलील में पेश करते हैं कि ला महर अक़ल्ल मिन अशरति दिरहमिन, दारुक़ुत्नी और बैहक़ी की रिवायत है, और ये रिवायत ज़ईफ़ है। ये रिवायत क्या है? ज़ईफ़ रिवायत है। जब रिवायत ज़ईफ़ हो गई तो काबिल अमल नहीं है। इसी तरह से हमारे मुल्कों में मशहूर है कि 32 रुपए हक़ महर मुकर्रर करना चाहिए। 32 रुपए, ऐसे शरई इस बात का शरीयत में कोई भी दलील, कोई भी प्रूफ नहीं है। मालो मता के अलावा कुछ और भी बतौर महर मुकर्रर किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया कि किसी को सूरत याद हो तो साहबी ने सूरत याद करा दी, या सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा की शादी जो है का महर उनका आज़ादी हो गया, है ना। अबू तलहा, अच्छा यहाँ एक बात और सुन ले, अगर निकाह के वक्त महर मुकर्रर नहीं किया गया फिर भी निकाह हो जाएगा, फिर भी निकाह हाँ हो जाएगा, लेकिन बाद में देना पड़ेगा उसको, बाद में उसको देना पड़ेगा। समझ रहे भाई? अबू तलहा ने हजरत उम्मे सुलैम से निकाह किया। क्या किया? निकाह किया था, और उनका महर अबू तलहा जो है, नहीं ये दूसरी बात है। अबू तलहा ने, उम्मे सुलैम पहले इस्लाम ले आई, पहले क्या कर ली? इस्लाम लाई। तो अबू तलहा उनसे शादी करना चाहते थे, तो उम्मे सुलैम ने कहा कि ठीक है हम तुमसे शादी करेंगे, मैं करूंगी तुमसे शादी, लेकिन तुम्हारा महर क्या होगा? इस दुखूले इस्लाम होगा। अगर तुम इस्लाम में दाखिल हो जाओ तो यही तुम्हारा महर है, यही तुम्हारा क्या है। इससे ही पता चला कि माल, मता और मनफा तीनों में से किसी एक को भी महर बनाया जा सकता है, महर बनाया जा सकता है। महर की तकर्रुरी के बगैर भी निकाह दुरुस्त है और उसे ज़िवाज तफवीज़ कहते हैं। आम अहले इल्म के अक़वाल के में यही बात सही है, जैसा कि अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस के अंदर फरमाता है, वला जुनाहा अलैकुम इन तल्लक़तुमुन निसा मा लम तमस्सूहुन्ना औ तफ़रिज़ू लहुन्ना फ़रीज़ा, कि अगर औरतों को बगैर हाथ लगाए और महर मुकर्रर किए तलाक दे दो तो भी तुम पर कोई गुनाह नहीं है। इस आयत के अंदर दलील मिली ना भाई? क्या क्या कहा अल्लाह ताला ने कि अगर तुम औरतों को बगैर हाथ लगाए, यानी बगैर उनसे मिले हुए, और महर मुकर्रर किए बगैर तलाक दे दो, महर मुकर्रर किए बगैर तलाक दे दो,
तो तुम पर कोई गुनाह नहीं है, हाँ उन्हें कुछ ना कुछ फायदा दो, कुछ ना कुछ फायदा दो। इस बात की दलील है कि बगैर महर के भी निकाह हो सकता है, लेकिन उसको कुछ देना चाहिए, लेकिन उसको कुछ देना चाहिए। लेकिन निकाह हुआ है और वो बीवी मुतालबा करे, हाँ बिल्कुल देना है उसको, मुझे वो चाहिए, महर चाहिए, हाँ 20,000 चाहिए, जी जी, उसका हक है। नहीं है अभी, हाँ बोले नहीं चाहिए, वो मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? अगर वो मना कर रही है तो फिर नहीं मिलेगा जी, अगर वो मना कर रही है तो नहीं मिलेगा। लेकिन निकाह से पहले एक कंडीशन वाजे होनी चाहिए, निकाह से पहले एक कंडीशन क्या है, वाजे होनी चाहिए। एक वाकया बयान करता हूं इस सिलसिले में। उकबा बिन आमिर रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि आप सल्लम ने एक आदमी की शादी करा दी बगैर महर मुकर्रर किए हुए। तो जब उसके मौत का वक्त आया, उस शख्स के मौत के वक्त आया, तो उसने अपने घर वालों के साथ कहा कि मैंने इसको महर नहीं दिया है, मैंने इसको महर, और उसने दुखूल भी किया। लेकिन जब वह वफात के वक्त आया तो उसने कहा कि मैंने निकाह के वक्त महर मुकर्रर नहीं किया था, इसके महर के बदले में जमीन देता हूं। क्या करता हूं मैं, ये जमीन देता हूं। फिर उस औरत ने जमीन को 1 लाख दिरहम में बेचा। कितने में बेचा, 1 लाख दिरहम में बेचा। तो इस बात की दलील है कि बगैर महर के भी फौरी तौर पर निकाह हो सकता है, लेकिन मियाँ को चाहिए कि कुछ ना कुछ औरत को दे। औरत अपनी खुशी से शौहर का महर माफ कर सकती है, जैसा कि सूरह नसा के अंदर अल्लाह ताला फरमाता फ़इन तिबना लकुम अन शैइन मिन्हु नफ्सा फकुलूहु हनीअम मरिया, कि औरतों को उनकी महर राजी खुशी से दे दो। हाँ अगर वो अपनी खुशी से कुछ महर छोड़ दें तो उसे शौक से खुश होकर खा लो, शौक से खुश होकर खा लो। ठीक है भाई, तो ये महर की बात हो गई। किसकी बात हो गई, महर की बात। तो महर के बारे में कोई भी फिक्स चीज नहीं है कि यही देना है। महर तीनों चीजों में भी दिया सकता है, किसमें भी, माल में भी दिया सकता है, सामान में भी दिया सकता है, और मनफात की चीज, ऐसी चीज जिससे लड़की या बीवी को क्या हो, फायदा हो, उसको भी दिया जा सकता है। महर मुकर्रर किया सकता है। और इसी तरह से बगैर महर के भी निकाह हो सकता है, लेकिन अगर वो तलाक देना चाहेगा तो कुछ ना कुछ उसको देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उसको देना पड़ेगा। ये महर की बात हो गई। ओके भाई, अब आई बात, कितना टाइम बाकी है अभी, जी हाँ, तो अगर वो तलब कर रहे हैं तो आपको देना है, अगर वो तलब कर रहे हैं तो आपको, हाँ तो ठीक है, उससे शादी मत करे, दो ही शादी करे। हाँ भाई यही हल है उसका। हाँ दूसरी औरतों से शादी करे, दूसरी औरतों से शादी करे वो। जी जी अब आओ सुनो भाई, वक्ती निकाह, निकाह का वक्त कब है भाई? कुछ लोग अपने आप को बच्चा समझते रहते हैं, 30 साल के हो जाते हैं। निकाह का वक्त कब है भाई? सुनो सुनो सुनो, हाँ निकाह का वक्त क्या है? देखो देखो भाई, देखो हंसने की बात नहीं, सुनो भाई, सुनो भाई, बस मैं इसलिए थोड़ा सा जोक करता हूँ ना कभी कभी, ताकि लोगों के दिमाग रिफ्रेश हो, क्या हो, फ्रेश हो भाई, वरना लोग सोने लगेंगे तो फिर हमारा कहना कोई फायदा नहीं होगा। देखो भाई, बिलुमूम निकाह का वक्त बुलूगत ही है। आम तौर पर निकाह का वक्त क्या है कि जब बच्चा बच्ची क्या हो जाए, बालिग हो जाए। बालिग कहे जाने, कोई बत्ती जलेगी तब जानेंगे कि बालिग हो गया। आइए उसकी भी इलामत बताएंगे इंशाल्लाह भी। लेकिन अगर बुलूगत से पहले भी कोई जरूरत पेश आ जाए तो वहां भी निकाह किया जा सकता है, जैसा कि कुरान के आयत के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, कौन सी सूरत है भाई, सूरत तलाक के अंदर, फ़इद्दतुहुन्ना सलासतु अशहुरिन वल्लाई लम यहिज़ना, यानी अल्लाह ने फरमाया कि उनकी इद्दत 3 महीने है, और उनकी भी जिन्हें हैज आना शुरू नहीं हुआ, जिन्हें हैज आना शुरू नहीं हुआ। यानी इद्दत कब गुजारी जाती है? तलाक के बाद। इसके बाद, तलाक के बाद, तलाक के बाद, या शौहर मर गया हो, है ना। तो यहाँ पर जिनको हैज, वो बच्चियां जिनको हैज नहीं आई और उनको जो है इद्दत गुजारने के लिए कहा जा रहा है, इसका मतलब यह है कि यानी
गैर बुलूगत में बालिग होने से पहले भी निकाह क्या है, जायज़ है, निकाह किया जा सकता है वक्त ज़रूरत, लेकिन उमूमी तौर पर बुलूगत के वक्त निकाह करना चाहिए। बुलूगत की अलामत क्या है भाई, सुनो। नंबर 1 एहतलाम। एहतलाम समझते हैं भाई आप लोग, आजकल सब जानेंगे, इसको तो जानेंगे अतीक भाई, जानते हैं ना एहतलाम। दूसरी चीज ये है 15 साल की उम्र। कितने साल की उम्र, 15 साल की उम्र। इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु 14 साल की उम्र में जंगे उहुद में लड़ने के लिए कहा कि मुझे भी लड़ने जाना है। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, तुम नाबालिग हो भाई, रुको। जब 15 साल की उम्र उनकी हुई तो गज़वे खंदक में उनको भी शामिल कर लिया कि चलो आ जाओ मैदान में। ठीक है भाई, 15 साल। 2 बात हो गई। तीसरी साल जेरे नाफ के बाल उगना, है ना भाई, ओके। चौथी बात जो औरत के ताल्लुक से है, अय्याम माहवारी की इब्तिदा होना, अय्याम माहवारी की इब्तिदा होना। ये चीजें अगर वाज़े आती हैं तो हम ये समझेंगे कि बच्चा क्या हो गया, बालग हो गया और बालिग हो गया। चलो भाई, बालिग हो गया, चलो ठीक है भाई। अब आइए निकाह के बारे में बताते, इसमें और कुछ बातें थी लेकिन इंशाल्लाह उसको दूसरे दर्स में बताएंगे। टेलीफोन पर निकाह का हुक्म क्या है, टेलीफोन पर निकाह का हुक्म क्या है? तो बेहतर और ज्यादा बाइसे एहतियात ही है कि एक ही मजलिस में निकाह पढ़ाया जाए, मजलिस में निकाह पढ़ाया जहां दोनों हाजिर हों। लेकिन अगर कोई शदीद जरूरत टेलीफोन पर निकाह कराने की मतकाजी हो तो टेलीफोन पर भी निकाह कराया जा सकता है, बशर्ते कि एक तरफ लड़की का वली रजामंदी का इजहार कर दे और दूसरी तरफ लड़का 2 गवाहों की मौजूदगी में कबूल है कहकर या किसी और तरीके से इस निकाह को कबूल करने की सराहत कर दे तो इंशाअल्लाह निकाह मुनक़िद हो जाएगा, निकाह मुनक़िद। लेकिन बेहतर यह है कि आमने सामने हो भाई। कैसे हो? अरे भाई कोई 10 दिन की 2 दिन की बात थोड़ी है, जिंदगी गुजारने की बात है। आओ चलें। अब निकाह पढ़ाने का तरीका क्या है सुन लो भाई, तुम बहुत परेशान हो निकाह पढ़ाने के तरीके के बारे में जानने के लिए। हमारा अहमद भाई बहुत परेशान है बेचारा। निकाह पढ़ाने का तरीका सिंपल है, वो जो मैंने खुतबा सिखाया है, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। पूरा खुतबा पढ़ लेंगे, ठीक है भाई। खुतबा पढ़ने के बाद मिसाल के तौर पर हमारा अहमद भाई यही मौलवी साहब है, भाई मौलवी साहब बन गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इसको और इल्म दे भाई। मौलवी साहब है, अब वो क्या कहेगा कि 2 गवाहों की मौजूदगी में, गवाह भी हाजिर हैं, दूल्हा भी हाजिर है, दूल्हा का वली भी क्या है, हाजिर है। इसका ख्याल कर लोगे भाई, गवाह भी मौजूद हो गए, खलास, हाँ मर्द लोग आ गए, ठीक है, और लड़की का वली भी आ गया और दूल्हा भी मौजूद है। अब क्या करोगे तुम? कहेगा कि मैंने आपका निकाह मतलब लड़के का नाम लिया जाएगा, मैंने आपका निकाह फला बिनते फला, यानी लड़की का मुकम्मल नाम किया जाए। मिसाल के तौर पर मैंने जैद की निकाह फातिमा बिनते फला, यानी फातिमा बिनते मोहम्मद, फातिमा बिनते मोहम्मद, ठीक है, से उसके वली की रजामंदी के साथ इतने हक महर के एवज किया, आपको कबूल है? अगर लड़का कह दे कबूल है तो निकाह हो जाएगा। लड़का कह दे कबूल है तो क्या, निकाह। 3 बार कहराने की जरूरत नहीं, 1 बार कहेगा काफी है, 1 बार कहेगा काफिर है, क्या है, अस्तगफुरुल्लाह, काफी है, क्या है, काफी है, ठीक है भाई, क्या है, काफी है। आज नींद आ रही है? नहीं नींद नहीं है, ज्यादा बोलने की वजह से जबान नहीं रुकती है जी, ज्यादा बोलने की वजह से सुबह से जुमा के दिन बोलना ही पड़ता है। हाँ जी, तो क्या क्या बात है, कैसे बोलेंगे? ये बोलेंगे कि मैंने आपका निकाह, यानी अहमद भाई मौलवी साहब बोलेंगे कि जैद है ना, मैंने जैद का निकाह फातिमा बिनते मोहम्मद के साथ वली की रजामंदी पाते हुए या वली की रजामंदी के मौजूदगी में इतने महर के एवज कर रहा हूं, आप कबूल करते हैं? तो फिर जैद क्या कहेगा? हाँ मुझे कबूल है, हाँ मुझे कबूल है। अगर बोल नहीं सकता तो इशारा करेगा, लिखेगा या इशारा करेगा, हाँ मुझे कबूल है, बस खलास निकाह हो गया। निकाह हो, कितना आसान हमारा दीन है, कितना आसान हमारा दीन है भाई।
सुन लीजिए उसको भी, पान छुहारा और टुआल, पान छुहारा डलिया टुआल, ये सब की कोई वो नहीं है। बस यही बात कहेंगे, हो गया निकाह। अब मिसाल के तौर पर जफर भाई यहाँ से घर गए, अब घर में और गांव में कोई नहीं, मौलवी आली साहब कारी साहब नहीं मिल रहे हैं, तो जफर भाई चलो यार मैं निकाह पढ़ा देता हूँ, क्या मुश्किल है, आपको खुतबा याद है और ये बात गवाहों को आपने जांच लिया, भाई कौन कौन गवाह है, भाई हाँ फला फला वासिल भाई हाँ पढ़ सकते हैं, वासिल भाई अनवर भाई गवाह, ओके भाई। अच्छा लड़की का बाप जो है मोहम्मद, भाई राजी हो आप अपनी बच्ची की शादी के, हाँ राजी है। लड़का भाई आप शादी करने के बाद, हाँ राजी है, चलो भाई खुतबा पढ़ दिया और ये बातें बोल दी, बस हो गया निकाह। छुहारा और जो है बताशा और लड्डू और बर्फी और जो है क्या बोलते हैं अपने खुरमा, वो सब लुटाने की जरूरत ही नहीं। इसी तरह से निकाह जो हदीस में है कि निकाह मस्जिद में कराई जाए, ये रिवायत ज़ईफ है, लेकिन मस्जिद अल्लाह का घर है, बेहतरीन इस रुए ज़मीन पे सबसे बेहतरीन जगह क्या है, मस्जिद है। अगर मस्जिद में कराया जाए तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन अल्लाह के नबी वसल्लम की ऐसी कोई हदीस नहीं है, जो हदीस है वो ज़ईफ है, शर्त नहीं है। निकाह खुफिया नहीं बल्कि एलानिया करना चाहिए। निकाह एलानिया, ऐसा नहीं कि चलो भाई वासिल भाई अनवर भाई दो को बता दिया और उसके बाद जो है लड़की की राजी होगी, चलो चुपके से रूम में बैठ के, नहीं भाई निकाह का ऐलान करो और वलीमा करो। क्या करो? वलीमा करो, निकाह का ऐलान करो और वलीमा करो। तो आज ये मैंने दर्स में क्या बताया, निकाह के अरकान, उसके शुरूत, वली अगर कोई आदमी बनना चाहता है तो उसके अंदर ये चीजें पाई जाएंगी। महर के मुतालिक मसाइल आपके सामने मैंने क्या किया है, क्लियर किया है। अब अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। साहब हमारा उधर है ना, मस्जिद में ही निकाह